एक खिलौना था। माहिन, क्या हुआ? मुलाकात हुई नदीम से? क्या कह रहा था? नदीम का रवैया तो मुझसे उसी दिन से खराब है जब से ऑफिस में हया आई है। हया? कौन हया? ऑफिस में एक लड़की है, अभी नदीम को उसके साथ घर पे देख कर आ रही हूँ। वो क्या कर रही थी वहाँ? मैडम नदीम साहब के लिए चाय बना कर ला रही थी। अब पता नहीं ये रंगरलियां कब से मनाई जा रही हैं। ओ अच्छा, कहीं नदीम ने उससे शादी तो नहीं कर ली? वरना एक जवान लड़की का अकेले मर्द के घर में आना जाना क्या मानी रखता है? ये तो तुमने आज देखा है, पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा होगा। अब उसकी माँ को ये एतराज नहीं हो रहा होगा कि ऑफिस की एक मुलाजमा से उसका बेटा इश्क लड़ा रहा है? नूरा, हेलो। अरे कहाँ मर गई थी? कितने फोन किए मैंने तुम्हें? बीबी जी बैटरी चार्ज नहीं थी, लेकिन मैंने आपको फोन किया था, आपने मेरा फोन उठाया ही नहीं। अच्छा खैर, एक बात बताओ, पिछले हफ्ते क्या नदीम घर पे था? नहीं बीबी जी, वो घर पे नहीं थे, और जब वो घर आए ना तो बहुत बीमार लग रहे थे। अच्छा बीबी जी, मैंने ना आपको एक बात बताने के लिए फोन किया था। क्या? बीबी जी, आजकल साहब से मिलने एक लड़की आती है, रात को भी, अभी भी आई हुई है। लड़की? कौन लड़की? वो साहब की कंपनी में काम करती है। नूरा, तुम सच कह रही हो ना? जी बीबी जी, आप कसम ले लें। वो साहब के लिए चाय बना रही थी, जब बात हुई कह रही थी कि साहब को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद है। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, कोई और बात हो तो मुझे फौरन बताना। अच्छा। माहीन को भी चाय भिजवा देती। भिजवानी क्या थी, मैं खुद दे के आई हूँ। पता नहीं उसने खाना भी खाया कि नहीं। अरे खाना कहाँ, चाय भी बहुत मुश्किल से पिए। पता नहीं माहीन इस सदमे से निकल भी पाएगी या नहीं। वो जो नदीम की मोहब्बत की झूठी पट्टी उसकी आंखों पे बंधी हुई थी, वो अपनी आंखों से देख के आई। मेरा ख्याल है कि अब वो सदमे से भी निकल जाएगी और तसल्ली से रहेगी। देखो बेगम, हो सकता है कि वो लड़की ऑफिस के किसी काम से आई हो, नदीम छुट्टी पे है, वो घर आ गई। एकदम किसी का किरदार पे शक नहीं करना चाहिए। फारूकी साहब, आप भी बिजनेसमैन रहे, मैं 26 साल से आपके साथ हूँ। सैकड़ों लड़कियां आपके ऑफिस में काम करती थी, लेकिन आज तक आपके ऑफिस की कोई लड़की घर तक तो नहीं आई। जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। अरे भाई, लड़की घर आ गई, उसने चाय बना दी, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनका कोई चक्कर है। आपकी जो ये पॉजिटिव सोच है ना, इसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। अरे शादी से पहले थोड़ी सी मालूमात कर लेते, उसके घर वालों को यहाँ बुलाने की शर्त रखते, तो आज मेरी बेटी इस अजाब से ना गुजर रही होती। लेकिन आप तो हर किसी पे यकीन कर लेते हैं। ठीक कह रही हो तुम, यहाँ वाकई मुझसे गलती हो गई। यही नहीं, हर जगह आपसे गलती होती है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। ओके सर, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मेरी बातों से उकता जाएं। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ अपना गम बांटना
अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सच, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी मुझसे अपने गम बांटें। मुझे खुशी होती है अगर तुम डिनर भी मेरे साथ करती। बिल्कुल सर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि डिनर के लिए अगर तुम्हें रोकूंगा तो खाना भी तुमसे पकवाऊंगा, जैसे चाय बनवाई? अगर ऐसा सोच रही हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। नॉट एट ऑल सर, बल्कि यू नो व्हाट, मैं तो ये चाहती हूँ कि सारी जिंदगी ये काम अंजाम दूँ आपके लिए। अच्छा लग रहा है आपके साथ चलना। मैं चलूं साथ? क्या फायदा, सिर्फ तब तक साथ चलेंगे जब तक मुझे घर छोड़ना है। चलना है तो सारी उम्र साथ चलिए ना। इस तरह सिर्फ घर तक जाने का क्या फायदा? इस तरह तो मेरी मोहब्बत को तकमील नहीं मिलेगी। सोचिएगा जरूर। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मायूसी नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार मोहब्बत आपने नहीं, मैंने की है। सहरिश, सालन तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब जल्दी से रोटियां डाल देना, ठीक है? मम्मी पहले बर्तन तो धो लूं। हाँ हाँ, धोने के बाद ही। हया आने वाली है, सुबह भी भूखी गई है। पता नहीं सारा दिन ऑफिस में कुछ खाती भी है कि नहीं। आप एक काम क्या करें, उसके ऑफिस खाना लेके जाया करें। इस तरह आपकी उसके ऑफिस के लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। मैं ऑफिस खाना लेके जाऊं? ना भाई ना। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना हया के ऑफिस में, फिर तुम खाना ले जाना दोनों के लिए। जॉब, और वो भी मेरी? रहने दे मम्मी, बहुत सुन ली मैंने ये कहानी। अब तो इस बात से बोर हो गई हूँ मैं। सहरिश, क्यों इस तरह सोचती हो बेटा? अच्छा सोचा करो, और इस तरह हथेली पर सरसों जमाने की जरूरत नहीं है। जॉब तुम्हें मिलेगी और बहुत अच्छी। आज हया को आने दो, मैं जॉब की बात करती हूँ उससे। रहने दे मम्मी, वो तो। बस बस बस, अब फिर से शुरू मत हो जाना। मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है तुम्हारी बातें सुनो। सबकी किस्मत हया जैसी थोड़ी होती है। इतनी जल्दी घर, गाड़ी, इज्जत, और घर में एक नौकरानी। बेटा, घर का काम करते हुए कोई नौकर नहीं हो जाता। सब लोग अपने घर का काम करते हैं। बिला वजह बातें करियो। अरे सालन लग तो नहीं रहा। कितने अरसे के बाद तुमने खाना बनाया ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हया, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चलो आओ बैठो, गरम गरम खाना खाओ। शाबाश। जी। तुम चाहे कुछ भी कर लो नदीम, मैं भी इतनी जल्दी हारने वालों में से हरगिज़ नहीं हूं। मुझे शिकस्त और शिकस्त खाने वाले दोनों से नफरत है। जीत के दिखाऊंगी। हया, हया। जी जी मम्मी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, थकी हुई हूँ कुछ ज्यादा। इतना काम अकेले जो करती हो, थक तो जाती होगी ना। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि सैरिश को अपने साथ जॉब पे लगवा लो। ये तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें सपोर्ट भी होगी। अच्छा, तुमने अपने बॉस से बात की थी सैरिश की जॉब के लिए? की थी। क्या कह रहे थे वो? हो जाएगी। अच्छा चलो, तुम ये खाना खाओ और मुझे बताओ कि खाना कैसा बना है, क्योंकि आज ये खाना सैरिश ने बनाया है। नहीं,
मुझे भूख नहीं है, बहुत थकी हुई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। हया, देखा मम्मी आपने, मैं चाहे अपने आप को जितना भी चेंज कर लूं, मगर ये कभी नहीं बदलेगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, वो असल में थकी हुई है ना, इसलिए। सर क्या बात है, आज भी लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, सर में दर्द है बस। मगर आपके फेस से तो लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद क्या पूरी होनी है, मैं तो रात भर सो ही नहीं सका। मेरी बातों की वजह से? कभी कभी मैं भी आपको बहुत परेशान कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हो, तुम्हारी वजह से नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो वजह जान सकती हूँ मैं? खास नहीं। आई थिंक आप डिस्कस नहीं करना चाहते मुझसे, मगर रात भर आप माहीन के बारे में सोचते रहे ना। मैं माहीन का नाम भी सुनता हूँ तो मुझे तकलीफ का एहसास होता है। सिर तकलीफ जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। ये तो एक फेस है, इससे आपको गुजरना होगा, बल्कि शायद हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता है। सिर्फ तकलीफ की नौयत में फर्क होता है, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन ये फेज अपने असरात छोड़ जाता है। एग्रीड, ऐसे असरात छोड़ता है जो चाह के भी मिट नहीं सकते। ओह सर, आई एम सो सॉरी, इमरान साहब आए हुए आपसे मीटिंग के लिए, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तो पहले बता देना। लेट्स गो। सर क्या हुआ? सर आप ठीक तो हैं? अब सर अचानक गिरने लगे, पता नहीं क्या हुआ। नदीम क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, हमके प्लीज मीटिंग कैंसिल करा। जी जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। बैठो। क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ खास नहीं। कोई खास बात तो है, जब भी तुम्हारी ये हालत है। बताओ। कल माहीन आई थी। यार नदीम, एक तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। माहीन भाभी घर आई थी तो तुमने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा। हाथ पकड़ लेते उनका, रोक लेते उन्हें। बीवी है वो तुम्हारी, कोई गैर नहीं है। वो इस नियत से आई नहीं थी, उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था वो अब मुझसे अलग होना चाहती है। नदीम, तुम्हारी जिद और तुम्हारी अना तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर हावी हो चुकी है। माहीन भाभी खुद चल के घर आई थी, बेशक नाराजगी में ही सही, लेकिन तुमने क्या किया? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम माहीन भाभी के बगैर नहीं रह सकते। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूं।
जी शहरिया, कहिए। वो इनफैक्ट मैं मीटिंग में थी, इसलिए आपका फोन पिक नहीं कर सकी उस वक्त। कब मिल रही हैं आप मिस आया? आपने तो मुझे मुसलसल हैरत और इंतजार में डाल रखा है। ठीक है, तो फिर आपकी हैरत और इंतजार आज खत्म करते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं ऑफिस से फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। हाँ, अच्छा मैं कॉल बैक करती हूँ, मेरे बॉस आ गए हैं जरा। मैं जी जी, ओके, थैंक यू। किससे मिलने की प्लानिंग हो रही है? सर वो एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही थी। मैंने सोचा एक दो अपार्टमेंट्स देख लेती हूँ, शायद कोई पसंद आ जाए। यू नो, अच्छा नहीं लगता ना, कब तक ऐसे कंपनी के दिए हुए घर में रह सकते हैं। सर आपसे मैंने जिक्र किया था सैरिश की जॉब के लिए। कुछ हो सकता है? I mean, पहले भी आपसे कहा था ना मैंने। हाँ, मैंने तो पहले भी मना नहीं किया था। सर मना तो नहीं किया था आपने, मगर क्या मुझे नदीम सर से भी बात करनी होगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उनसे कहें कि वो आके ज्वाइन करें। Really? Thank you sir, thank you so much. कॉफी पिएंगे आप? बिल्कुल। दो अच्छी सी कॉफी प्लीज। अब वाकई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मैं उन्हें चाहकर भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। लेकिन मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। मैं क्यों खुद को ऐसे शख्स के साथ रखूं जिसको मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं है। उन्हें इस चीज का एहसास सिर्फ तभी होगा जब उनसे ही मलकियत छिन जाएगी। एक खिलौना था, एक खिलौना था। मुझे तलाक चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए ये सब कर रही हो, ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने उस आशिक के साथ निकाह कर सको, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय नदीम के किसी को भी नहीं चाहा, और उसी ने इतना घटिया इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैं अगर ये शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और अपने दिल के बहलावे के लिए। मुझे मंजूर है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।